के मन में हो रहा है महाराज। लाला कह रहे हैं कि महाराज करे सो करे क्या है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब महाराज कहते हैं अरे अच्छा एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले जो आज तक अभी तक यशोदा मैया को अपने माँ की गति प्रदान नहीं की है महाराज, वो आज पूतना को गति प्रदान कर रही है। क्या कि मैया का मैया मान रहे हैं, मैया की गति दे रहे हैं। क्यों? कि उसने दूध पिला रही है। और दूसरी बात तो है ये महाराज कि ये आई तो है मैया की काम कर रही है, पर आई है जहर लगा करके हमें मारने के लिए, इसलिए इसका भी उद्धार कर दूंगा। अब जहर पीते जा रहा है, जहर पीते जा रहा है, जहर पीते पीते महाराज एक हाथ से एक स्तन को कस के पकड़ा है और एक स्तन का पान कर रहे हैं। और जब पान करते करते महाराज बहुत कम से कम 20 मिनट हो गया, और 20 मिनट जब हो गया महाराज तो कहते हैं, पूतना कह रही है अरे महाराज हे भगवान, 1 मिनट में ये जहर पीने के बाद, जहर पान करने के बाद मर जाएगा। ये कैसा बालक है, और ये अभी तक पीते जा रहा है, पीते जा रहा है। और जैसे ये बात महाराज फिर लाला सुनते, अरे मौसी तो किसके चक्कर में आया है, आई है वो पता है? बोले किसके चक्कर में? बोले तेरा काल तुझे मेरे पास भेज दिया। पूतना मौसी बोले अरे ये अभी जन्म लिया है ये लाला, ये बोलता भी है? चुप तो बोलता भी है। बोले मौसी बोलता ही नहीं हो, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूं, तुझे तेरा कल्याण कर दूंगा मैं। अच्छा अब देख रहे हैं महाराज कि अब ये छोड़ेगा, अब छोड़ेगा, प्रयास कर रहा है कि छोड़ दे, अब छोड़ दे। नहीं होता है कभी कभी पीते पीते बच्चे को अब छोड़ तो खेल ले, अब कुछ काम कर लेती मैया कहती है ना, कहती है मैया। अब महाराज क्या करते हैं, उससे पीछे की ओर सोच रही है, छुड़ाने का प्रयास कर रही है। अब छोड़ दे और मैं यहां से चले जाऊं। बोले अरे छोड़। बोले मौसी पता है मैं पहले पकड़ता नहीं हूं किसी को, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है मैया सबको। मैं पहले, भगवान कह रहे हैं कि मैं पकड़ता नहीं हूं, पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ता हूं उसको मैं अपने अनुकूल स्थान देता हूं। वही मैं चाहता हूं, जो वही होके रहता है जो मैं चाहता हूं। तू मेरे पास तो आ गई, पर अब मेरी बारी है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अरे तू छोड़। अब महाराज धीरे धीरे दुग्ध तो है ही नहीं अंदर में, अब क्या है, प्राण खींचने लगे। क्या? प्राण, खून को पीने लगे। जब खून पीने लगे महाराज तब कह रही है अब छोड़, अरे लाला अब छोड़। तब तक महाराज 1-2 बार चिल्लाई, जैसे चिल्लाती है महाराज उधर से सभी दौड़ रहे हैं, अरे क्या बात है, क्या बात है। तब तक तो महाराज ये लेकर उड़ने लगे, पूतना अपनी शक्ति से लेकर के भगवान को उड़ने लगे। बोले अच्छा चल मौसी अब तू जहां जाएगी, तू क्या लेकर के जाएगी, तू जाना चाहती है ठीक रास्ता, इसका मतलब तुझे पहले से पता है, तू वहीं जाएगी जहां मैं चाहूंगा, चल तू चल। और महाराज आकाश में उड़ने लगे। बोले अरे चलो तुझे मैं वहां से छोड़ूंगा। बोले तू वहां से क्या छोड़ेगी मौसी, अब तुझे मैं छोड़ूंगा वहां से, जो तू गिरेगी ना चकनाचूर हो जाएगी। और महाराज बहुत दूर गई और बहुत दूर लेकर के बोले मौसी अब यहाँ से जरा एक बार नीचे की ओर देख। मौसी जब एक बार यहाँ से तू नीचे की ओर देख, एक बार नीचे देख। बोले अरे बाप तो बहुत दूर आ गए, अरे तू कहाँ अब ले जाएगा। बोले नहीं यहीं से तू तेरा काम समाप्त हो जाएगा, अब कहाँ कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। बोले तू क्या करेगा। अरे बोले अब तुझे मैं यहाँ से छोड़ूंगा और
मैं भी जाऊंगा, अब तुम्हारे शरीर पर मैं रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, अब तू चकनाचूर हो जाए। और महाराज ऊपर से वहां छोड़ते हैं, वहां से साथ ही भगवान लेकर के नीचे गिरते हैं। और जैसे महाराज गिरते हैं, अब इधर नंद बाबा के घर में जितने भी गोकुलवासी थे महाराज वहां से दौड़ते हैं, देखते क्या कि जो पूतना दूध पिलाने आई थी मौसी बन करके, वो मौसी लेकर के चली गई है। अब जितने गोकुल के वन में जितने भी दूर तक बगीचा था महाराज, जंगल था, पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया, रद्द कर दिया महाराज। क्यों जानते हैं? अच्छा, पूतना कितने किलोमीटर के थे जानते हैं? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में जितने दूर तक जंगल था महाराज, सभी को विध्वंस कर दिया। अच्छा, पुराने लोग बैठे हैं यहाँ। अच्छा बताइए, 18 किलोमीटर क्या क्यों हुआ? कोई बोल सकेंगे क्या हुआ? भैया के नाम से ताली मार। 6 कोस बराबर 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर की पूतना थी, और जहां गिरी भगवान लेकर के महाराज पूरे जंगल को तहस नहस पूतना कर दिया। अब महाराज 18 किलोमीटर जिनका शरीर है महाराज, कैसे जलाइएगा? उसका अब राख बनाना है, वो कैसे होगा महाराज? तो बोले कि गोकुलवासी आते हैं और कहते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा करिए, और टुकड़ा करके सब जगह आग लगा दीजिए, एक एक ढेर बना दीजिए, रास कर दीजिए अलग अलग, और उस रात में रास को जला दीजिए, पूतना को राख कर दीजिए जला कर। लेकिन महाराज दौड़ते हैं गोकुलवासी, अरे लल्ला कहाँ गया तू, कहाँ है तू? कोई कहते हैं अरे मैया तू जानती है, अरे बगीचे में जाकर के गिरी है। कौन? तो वही पूतना मौसी जो आई थी, वो लेकर के वहां गिरी। अरे बोले हाँ मैया। दौड़ते हैं महाराज, और दौड़ करके देखते हैं तो सच्ची बात है महाराज, पूतना गिरी है, पूतना के ऊपर लाला खेल रहे हैं। मौसी देख क्या किया मैंने, आकर के देखते अरे, बोलते अरे कुछ लोग आए, बोले उठाओ पहले लाला को उठाओ। अब महाराज जब 18 किलोमीटर का शरीर है महाराज, तो ऊंचाई भी तो उतना ही होगा महाराज। अब क्या करते हैं? बोले ऐसे कौन चढ़ेगा महाराज, ऊपर कौन जा सकता है? बोले उसके लिए सीढ़ी बनवाना होगा, सीढ़ी लाइए। बांस का सीढ़ी होता है ना महाराज, सीढ़ी ला करके फिर लगाए, और लगा करके फिर ऊपर गए, तब बाल गोविंद को, भगवान को नीचे किया, और नीचे करके फिर लाते हैं घर में। कहते हैं अरे लाला तुझे ये क्या हो गया, तू क्यों वहां चला गया? बोले मैया अरे मैं थोड़ी गया था, मौसी आई थी लेके चली गई। जो मौसी की बीत बाकी थी वो हो गई, पूरी हो गई महाराज। अब कुछ गोपियां कहती है ओ यशोदा, बोले हाँ। बोले अरे मैया मरे हुए शरीर पर लाला थे, और लाला को झाड़ना होगा, भूत प्रेत तो कहीं नहीं आ गया, लाला को झाड़ना होगा, झाड़ दो। आज झाड़ लगा रहे हैं महाराज। कैसे झाड़ लगा रही है? तो बोले मैया कैसे झाड़ू, तो ही पता। बोले मैया गौ माता के जो पूछ है ना, किसी ओझा गुनी का काम नहीं है, वहां ओझा का काम नहीं है। तो बोले मैया
आपके घर में जो गैया है ना, उसी के पूंछ से लाला को झाड़ दीजिए। क्रीडतम पातो गोविंदः शयनम पातो माधवः। अरे हे भगवान, हे गौ माता, मेरे लाला को कुछ ना, किसी का नजर तो नहीं लग गया, ऐसा ना हो, ऐसा मेरे लाला को कुछ ना कष्ट हो, क्योंकि प्यारा सा लाला है, यह लाला बहुत प्यारा सा है, इसलिए इस लाला को कुछ ना हो। ये कह के झाड़ रही है और भगवान मुस्कुरा रहे, हंस रहे। क्या बताओ कितने मूर्ख है ये सब। मेरे ही मंत्र से मुझे ही झाड़ रही है। हाँ, क्या कहते हैं? क्रीडतम पातु गोविंदम। हे गोविंद, मेरे लल्ला को कुछ ना हो, मेरे लाला को भूत प्रेत का कोई असर ना हो, जोगिन का फलाने का ठिकाने का कोई असर ना हो, ऐसा करना। बोले हे गोविंद, कल्याण करना, मेरे लाला का रक्षा करना। बोले बताओ हे गोविंद कर, अब तो मैं हूँ और मेरे ही मंत्र से मुझे झाड़ रही है आज, है? मेरे ही मंत्र के द्वारा मुझे झाड़ रही है। अब महाराज बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही भाव बने रहे कि महाराज कम से कम इन्होंने गोविंद का नाम लिया, इनका भी कल्याण, और मेरे ही नाम लेकर के मुझे ही झाड़ लगा रही। कम से कम तो ये तो समझ रही है कि भगवान सत्य में है और भगवान के नाम लेने से अगर झाड़ देंगे तो कल्याण हो जाएगा लाला का। इसलिए कम से कम इतना तो है इसके मन में, मेरे खेलते हुए लाला को नजर नहीं लग जाए। महाराज ऐसे भाव कर दे रहे हैं, मेरे खेलते हुए लाला को कुछ ना हो, मेरे सोते हुए लाला को कुछ ना हो, महाराज मेरे लाला का कल्याण हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। अब राम को ही राम के गुण से, राम के नाम से झाड़ रहे हैं, गोविंद के नाम से झाड़ रहे हैं। महाराज ये ठाकुर की कृपा है, असीम कृपा है महाराज। अब इधर नंद उत्सव भी मना रहे हैं और नंद उत्सव में क्या कर रहे हैं? एक से महाराज तो अभी कल्याण नहीं है, फिर दूसरा संकट आ गया। क्या? तो इतने जोर से महाराज आंधी तूफान आ गया कि महाराज अब सभी इधर नंद उत्सव आनंद मना रहे हैं और बहुत जोर से एक घुरते 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 घुरनी की तरह महाराज घुरते घुरते नंद बाबा के घर तक पहुंच गए। अब इधर नंद बाबा, इधर यशोदा मैया, इधर रोहिणी मैया और जितने भी गोकुलवासी थे सभी महाराज सभी आनंद में हैं। और क्या कि लाला वहां जो गए थे पता नहीं कुछ हो नहीं, इधर भी सोच रहे हैं कि कहीं लाला को कुछ हो तो नहीं गया, ये भी टेंशन है। लेकिन अब महाराज एक टेंशन खत्म होने हुआ, दूसरा टेंशन आ गया महाराज। क्या? तो तृणावर्त के रूप में वो आंधी हवा के रूप में महाराज घूमते 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 आकर के लाला को घेर लिया। बैसाख मास में आप देखे होंगे कि बहुत जोर से तूफान, आंधी तूफान आती है ना, वो क्या है जानते हैं? बिंडव, वही ना, वो बिंडव महाराज क्या हुआ? वही है काल। किसका? तो कृष्ण का काल बन करके आया है वो बिंडव।